केस में चलो, so let's start with our chapter first, sets, class 11th मैथमेटिक्स। ठीक है, जो भी है सेट्स, काफी डिफरेंट चैप्टर है, आपने आज तक पढ़ा नहीं होगा 10th क्लास में भी अगर इस रिगार्डिंग बात करें चैप्टर के। ठीक है, सारा कुछ न्यू है, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। तो सेट्स है क्या, पहले वो पढ़ते हैं। सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब है, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, मैं कहता हूं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये मैंने ना थोड़ी वो लिख दिया है शॉर्टकट्स हैं या सिंबल्स, आप बोल लो कि हमारे इसमें जितने भी मैथमेटिक्स में होगा, नेचुरल नंबर को n बोलेंगे, इंटीजर्स को z बोलेंगे, q को रैशनल नंबर, r को रियल नंबर्स। तो ऐसे हैं कि एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है आपके स्टार्टिंग चैप्टर में, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, अब लेस देन 6 में नेचुरल नंबर भाई 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 ये आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब अगर इसका आंसर आप भी बोलोगे तब भी 1 2 3 4 5 रहेगा, मैं भी बोलूंगा तो 1 2 3 4 5 ही रहेगा। ठीक है, या और कोई भी बोले, आपकी गर्लफ्रेंड भी बोलेगी तब भी 1 2 3 4 5 ही रहेगा। तो याद रखना है, जब भी हम ऐसे सेट्स बनाएंगे, ये मेरा एक सेट है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये मेरा सेट है। याद रखना है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से आपने डिनोट करना है। नेम ऑफ द सेट इन कैपिटल लेटर्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है, हमेशा कैपिटल लेटर्स में रहना चाहिए। जो ये 1 2 3 4 5 है, ये आपके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके एलिमेंट्स हैं। और ये जो मैंने ब्रैकेट्स बनाए ना, ये वाले, इसको हम कहते हैं सेट्स ब्रैकेट्स। इसको क्या कहेंगे, ब्रेसेस, या आप सेट्स ब्रैकेट्स बोल सकते हैं। तो ये बनाना जरूरी है, तो ध्यान रखना एनसीईआरटी में भी कैसे बने। मैं कई जगह नॉर्मल ब्रैकेट बना दूंगा और बोल दूंगा। ठीक है, तो आपने सेट्स ब्रैकेट्स बनाने का नहीं बनाएंगे तो उसके मार्क्स कट हो जाएंगे। ऐसे ऐसे राउंड नहीं बनाने हैं, मार्क्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर से देखते हैं हमने क्या पढ़ा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर का वेल एज 1 2 3 4 5 6। फिर एक चीज और आ जाती है, बिलोंग्स टू। ये जो मेरा ई जैसा मैंने सिंबल बनाया, इसका मतलब बिलोंग्स। 3 क्या इस सेट में आ रहा है, आ रहा है, तो मैं ये नहीं लिखूंगा 3 बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5, मैं सीधा शॉर्टकट में लिखूंगा 3 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, क्या 7 आ रहा है इस सेट में, नहीं आ रहा, तो मैं क्या लिखूंगा 7 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये बिलोंग का साइन लगा के मैं उस पे क्या कर दूंगा, एक ऐसे स्लैश सा मार दूंगा। कलेक्शन ऑफ बेस्ट फोन्स, भाई ये लाइन जो मैंने लिखी है सेट में है, कलेक्शन ऑफ बेस्ट फोन्स के लिए क्या, अब मैं आपका यूज करूंगा, मैं बोलूंगा मैं आईफोन बढ़िया, आप सैमसंग के फेवर में जाओगे क्योंकि आपको सैमसंग पसंद है। ठीक है, तो इसमें हम दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे, तो नहीं पता चल पाएगा। तो आंसर जब तक सेम ना हो दोनों के, किसी भी तीसरे बंदे के, किसी के भी एक्स वाई जेड, तो उसको हम सेट्स नहीं बोल सकते। अब ये नहीं है कि दो बंदे इसको कह रहे हैं कि सैमसंग सैमसंग है तो वो सेट हो गया, नहीं भाई, अगर मैं किसी भी वर्ल्ड में जाके किसी से भी पूछूं ना, तो आंसर सेम रहना चाहिए, जैसे मैंने इस वाले एग्जांपल की बात करी। ठीक है, सो फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड हमारा एक ये हमने टॉपिक में डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। सेट्स को मैं दो फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एक तो है रोस्टर फॉर्म, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सेट ऑफ ऑल लेटर्स वर्ड ऑप्शन। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था ना, कलेक्शन ऑफ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये रोस्टर फॉर्म है, मतलब ये थियोरेटिकली फॉर्म में दे रखा होगा, आपको क्या उसमें फॉर्म करना है, सेट्स ब्रैकेट्स के अंदर फॉर्म करना है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ये रोस्टर फॉर्म कहेंगे। तो देखो एक वर्ड दे रखा है ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, तो मैं इसको सेट्स ब्रैकेट कैसे बनाऊंगा, कोई भी कैपिटल लेटर ले लीजिए, ए बी सी डी, जो आपका मन करता है, ए लिख दिया, ओ पी टी आई, ओ मैंने यहां लिखा है, फिर एन लिखा हुआ। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसे अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 तो आप ऐसे भी लिख सकते थे 2 3 4 5 6 2 3 4 5 1, ऐसे भी लिख सकते थे। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप कोई भी ऑर्डर में लिख लीजिए। और एलिमेंट्स रिटर्न ओनली वंस, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए कोई भी एलिमेंट्स की। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास एक वर्ड है रूट, ठीक है, और इसका मेरे को बनाना है, तो मैं एलिमेंट्स के होंगे आर ओ टी, ठीक है, उसके अलावा नहीं होंगे, आर ओ टी ही रहेगा इसके एलिमेंट्स, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है हमारे में। दूसरा फॉर्म आ जाता है हमारा सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में क्या होगा, आपको सेट्स ब्रैकेट्स में दे रखा होगा, मतलब कि मैं बोलूं 1 2 3 4 5 दे रखे हैं और ये चीज नहीं दे रखी, कलेक्शन ऑफ एन
नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो आपको इससे थ्योरेटिकली फॉर्म में बनाना है क्वेश्चन। जैसे मैंने एक एग्जांपल वन लिया है, मेरे पास दे रखा है 1 2 3 4 5 6, तो मैं किस किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? ये भी हो सकता है आपका आंसर मैच ना करे पीछे से, तो फर्स्ट मैं ऐसे लिख सकता हूँ x, सेट्स ब्रैकेट्स बनाने हैं, x where x is belongs to natural number, कॉमा, और क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 6। लेस देन इक्वल टू 6 का मतलब है कि 6 के इक्वल भी हो सकता है, 6 से कम। अगर मैं इक्वल का साइन हटा देता तो मैं 6 नहीं इंक्लूड कर पाता, इसलिए इक्वल का साइन आएगा। दूसरा में ऐसे लिख सकता था कि x ये तो सेम ही हो गया सेकंड वाला, तो थर्ड वाला देख लेते हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और मैंने इंटरवल बना दिए कहां से कहां तक? 1 से लेके 6 तक। अब आप तो कहेंगे कि 1 से लेके 6 तक तो पॉइंट्स में नंबर आ रहे हैं, बट मैंने डिफाइन क्या करा है? x किसको बिलोंग कर रहा है? किसको बिलोंग कर रहा है? x नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर के पॉइंट्स में होते हैं? नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। सो इसी के रिगार्डिंग हम फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। सो कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं है, तो उसके लिए मैं पीडीएफ जो भी फर्स्ट एक्सरसाइज की डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है? तो फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं 1.1, कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द जे। अच्छा, तो आप ये देखो कि वो कह रहा है कि हमें बताना है कि सेट्स है या नहीं है, ठीक है? अगर आपका मेरा आंसर और किसी और का भी आंसर क्या हो, XYZ पूरा वर्ल्ड में क्या रहे? सेम रहे, तो वो सेट माना जाएगा। कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद जे, तो पहला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यही होगा भाई, ठीक है? जे से तो ये रहे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस। तो आप भी जून जुलाई बोलेंगे, मैं भी जून जुलाई बोलूंगा, तो ये सेट है, टिक मार दो इसको। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, या आपके हिसाब से कोई और हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है, ठीक है? तो मैच नहीं करेगा, तो क्रॉस कर दो, सेट नहीं है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? टीम ऑफ 11, अब आपके हिसाब से क्रिकेट में बैट्समैन कोई और है, मैं बोल दूं भाई सचिन तेंदुलकर, आप बोलो विराट कोहली, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, तो कैंसिल कर दो, नहीं हो सकता। कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, अब बॉयज तो वही रहेंगे ना, चाहे मैं काउंट करूं आगे, चाहे आप काउंट करो, ठीक है? अगेन का नाम तो छुपा देंगे बॉय को आप आए पढ़ाने या जो भी काउंट करना है, ऐसा नहीं है भाई, बॉयज तो बॉयज ही रहेंगे उसमें। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, भाई आपका भी आंसर सेम रहेगा, मेरा भी सेम रहेगा, क्यों? 100 से कम, आप भी सेम आंसर दोगे, मैं भी सेम आंसर दूंगा, ये तो वही बात होगी, 5 + 2 7 है, अब भी यही बोलोगे 7 है। A collection of novels written by writer मुंशी प्रेमचंद, अब जितनी भी है आप भी वही बोलोगे, मैं भी यही बोलूंगा, तो फिर सेम आ गया। तो है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स में क्या आ जाएगा? इवन इंटीजर्स 2 4 6 8, इंटीजर्स पता है ना सब, उसमें सब आ जाता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब होते हैं इंक्लूडेड, और नेगेटिव भी होता है, तो 2 4 6 -2 -4 नेगेटिव में भी चलेगा, इवन बोला होगा, जा सकते हैं नेगेटिव में, तो ये भी सेट है, आपका आंसर मेरा आंसर सेम है। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, आप भी यार सेम क्वेश्चन बताओगे, मैं भी सेम क्वेश्चन बताऊंगा, तो ये सेट है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, भैया मोस्ट डेंजरस एनिमल्स तो आपके अलावा आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग कोई और हो सकते हैं, ठीक है? तो ये भी सेट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं ए हमें दे रखा है सेट ए 1 2 3 4 5 6, ठीक है? मैंने सेट्स ब्रैकेट ए बनाया है, सेट्स ब्रैकेट्स बनाने हैं भाई, तो इसमें बताना है, सिंबल यूज करना है बिलोंग्स टू का और नॉट बिलोंग्स का, ठीक है? बिलोंग्स टू का सिंबल क्या कहता है कि वो फर्स्ट पार्ट में देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट है डॉट डॉट ए, क्या 5 आ रहा है सेट में? हाँ तो रहेगा, तो ये लगा देंगे। क्या 8 आ रहा है? नहीं आ रहा, ऐसे कर देंगे, बस ये करना है आपको इसको पूरे इस वाले क्वेश्चन में, तो ये तो इजीली हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं,
write the following sets in the roster form. बोल रहा है roster form में लिखना भाई. क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं. हमें दे रखा है क्या? x is an integer. ठीक है, इंटीजर बोल रहा है और -3 x और 7, -3 और 7 के बिटवीन बोल रहा है. अगर इक्वल का साइन होता तो मैं -3 और -7 इंक्लूड करता. ठीक है, बिटवीन है माइनस, तो क्या हो जाएगा? पहले तो सेट्स ब्रैकेट बनाएंगे आप. -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, सेट्स ब्रैकेट बना लिए हैं एंड में. अच्छा, सेकंड पार्ट बोल रहा है क्या? x is a natural number less than 6. लेस देन 6 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? सेट्स ब्रैकेट 1 2 3 4 और 5. थर्ड पार्ट देखते हैं. x is a two digit natural number such that the sum of its digit is 8. या sum of the digit 8 है तो पहले 26 62 भी होगा, 44 भी होगा, 71 17 62 26. इसके अलावा 80 भी आ जाएगा. 08 नहीं आ सकता क्योंकि वो टू डिजिट नहीं है. क्वेश्चन में बोला है a two digit number natural number such that the sum of its digit is 8. फिफ्थ आप देख सकते हैं the set of all letters in word trigonometry. या ट्रिग्नोमेट्री में एक तो पहली बार क्या करना है? सेम नहीं लिखना. ठीक है, मतलब जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे कोई रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है तो टी एक ही बार सेट्स ब्रैकेट में लिखेंगे. अच्छा, फोर्थ पार्ट हमारा मिस हो गया. x is a prime number which is a divisor of 60. भाई कौन सा ऐसा नंबर है जो 60 को डिवाइड कर देता है? वो प्राइम नंबर भी होने चाहिए. तो क्या हो गया यार? 2 3 एंड 5. 15 भी है, 60 को डिवाइड करता है, 15 प्राइम नंबर नहीं है. अच्छा, सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं. कह रहा है the set of letter better. तो बना लेते हैं. सेट्स ब्रैकेट b आएगा, e आएगा, t आएगा और r आएगा. ठीक है, मैंने क्या लिखवाया था? जब भी हमें रोस्टर फॉर्म में बनाने होंगे रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, एक ही बार आएगा, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा. ठीक है, क्वेश्चन 4 देखते हैं. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म क्या था? हमें इसमें दे रखा है, हमें थ्योरेटिकली बनाना है. ठीक है, तो पहले हमें दे रखा है क्या? 3 6 9 12. ये दे रखा है यार. ये तो आपको साफ दिख रहा है, मल्टीपल चल रहा है 3 का. तो लिखेंगे कैसे? सेट्स ब्रैकेट x, क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख लेते हैं 3n. ठीक है, x is equals to 3n where small n किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है. या आप ऐसे लिख सकते हैं where n is equals to 1 2 3 and 4. ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, अब अगर मैं इसको पीछे से मैच करूंगा ना तो मुझे लगता नहीं वही सेम आंसर आने वाला है, क्योंकि चांसेस हैं कि आंसर डिफरेंट ही होगा. तो पीछे कैसे दे रखा है? उन्होंने इंटरवल बना रखा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. पीछे से अगर मैच करेंगे तो उनका कुछ ऐसे है. x is equals to 3n, ये तो सेम ही रहेगा. n belongs to natural number. ठीक है, and 1 से लेके n कहां तक लाई कर रहा है? 4 तक. इक्वल का साइन लगाया है. तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको जो लगता है, क्योंकि क्वेश्चन आपने करना पेपर में तो कुछ भी आ सकता है. ठीक है. अच्छा, सेकंड पार्ट देखते हैं क्या बना. 2 4 8 16 2 4 8 16 एंड 64 है 32 30. तो मैं कैसे बना सकता हूँ? x is equals to 2 to the power n. क्योंकि यार देखोगे ना 2 का पावर चल रहा है, where
n belongs to natural number and n कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 तो 5 तक। तो मैं ऐसे बना सकता हूँ 1, ठीक है, ऐसे आप सेट ब्रैकेट बना। थर्ड में 5 का स्क्वायर चल रहा है, फोर्थ में हमारा 2 का टेबल चल रहा है, तो आप 2n बना सकते हैं where n is equals to 1। अच्छा फिर फोर्थ और फिफ्थ में करा देता हूँ आपको, इसमें so on लगा होगा। अगर मैं बात करूँ फोर्थ पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 4 हियर 2 4 6 so on, ठीक है, 2 4 6 so on लिखा होगा। तो क्या होगा x सेट्स ब्रैकेट x belongs to x is equals to 2n where n belongs to natural number। फर्दर क्या लिखेंगे, यार ये कंटिन्यू हो रहा है, चली जा रहा है, तो बस ये भी बहुत है, n belongs to natural number 1 2 3 4 आपको जो आ जाएगा वो चेक कर लेंगे। तो यहाँ क्लोज कर देते हैं और आंसर चेक कर लेते हैं जरा। थर्ड पार्ट में ये है फोर्थ, हाँ x is an even natural number। ये हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 4 6, हाँ ये भी कर सकते हैं, उन्होंने नेचुरल नंबर भी वो दे दिया, वो भी ठीक है, और मेरा भी सही है कि x नीचे दे रखा है x is a natural number। नेचुरल नंबर क्या होता है 2 4 6 8 10, तो सो ऑन यही सीरीज चल रही है, और मेरा भी सही है, आप 1 2 3 4 5 6 जो मर्जी डाल लो यही आएगा, ठीक है। तो दोनों हमारे सही हैं। लास्ट वाला को ट्राई कर सकते हैं 149, भाई फिफ्थ वाला पार्ट 149 बोल रहा है, तो x is equals to है मेरा n स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 सो ऑन। कहां तक जा रहा होगा 1 से लेके 10 तक, क्योंकि 100 है भाई, 100 तभी 10 के स्क्वायर पे आएगा, ठीक है। अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स बताने हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर तो यार क्या ही होंगे 1 3 5 सो ऑन, चलता रहेगा, बोलेंगे स्टॉप से ज्यादा बोले लेस देन 100 कुछ तो बोलता चलता रहेगा। x इज एन इंटीजर, कहां से कहां तक के लिए बताने हैं, -1/2 इक्वल का साइन नहीं लगा तो इन बिटवीन बताने हैं हमें, तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस और x इक्वल का साइन नहीं है x 4.5, तो इससे पहले इंटीजर क्या रहेगा हमारा 0.5 से, तो 0 1 2 3 and 4, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, x स्क्वायर बोल रहा है 4, क्या क्या डाल सकता हूँ कि 4 आ सकता है मेरा, ये बताओ क्या क्या डाल सकता है, 1 2 लेस रहना चाहिए, इक्वल हो सकता है बट ग्रेटर नहीं हो सकता, 1 0 और -1 और -2 डाल सकता है यार। आप खुद सोचो -2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 4 आता है, तो वो इक्वल है चलेगा, -1 का स्क्वायर 1, सो चल सकता है। एलिमेंट्स इतने लॉयल के LOYAL लिखेंगे, मंथ बताने इसमें ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, 31 डेज नहीं है, फरवरी अप्रैल एक स्लिप करके आपके आ जाएंगे सेम। और लास्ट है हमारा 6, x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा पहले देख लेते हैं अल्फाबेट्स हमारे पास कौन से होते हैं, a से लेके z तक, ठीक है। डिवाइडेड किस में होते हैं, a e i o u, ये हो गए मेरे क्या वॉवल्स, और दूसरा कॉन्सोनेंट्स, दूसरा मेरे कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट्स कौन से होंगे, पार्ट होंगे ई आई ओ यू, है ना, वॉवल्स के अपार्ट होंगे तो बी हो गया सी हो गया। तो क्वेश्चन में मांगा है
कि हमारा एक हमें बताना है कितने इंग्लिश अल्फाबेट आ जाते हैं प्रीसीड्स के, प्रीसीड्स मतलब के से पहले। तो के से पहले कौन कौन से आ जाएंगे? अगर मैं लिखूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड के से पहले वाले ए तो आएगा नहीं, बी सी डी ई भी नहीं आएगा, एफ जी एच आई भी नहीं आएगा एंड जे आ जाएगा, के भी नहीं आएगा। तो के से हमें पहले बताना है, ठीक है। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं इसका भी, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स में डिफरेंस पता चल गया। ये चैप्टर ध्यान से पढ़ना क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है रिलेशन फंक्शन इससे काफी रिलेटेड है। अगर ये नहीं आएगा तो आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे काफी। -2 हाँ सही है, 0 1 2 3 4 ये भी सही है सेक्स ब्रैकेट्स में, और बी सी डी एफ जी एच, ठीक है। मैथ्स द फॉलोइंग आप ट्राई कर सकते हो मिक्स अप है।